उसी क्रिया से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है और इसके श्लोक नंबर या 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब आपने शिवपुराण में पढ़ लिया रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में प्रश्न नंबर 110 के ऊपर कि लेखक कहता है, वक्ता बता रहा है कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इस काल के पुत्र तमोगुण को रुद्र भी कहते हैं। ये अन्य रुद्रों से भी श्रेष्ठ एक नंबर का रुद्र है। और कहते हैं इन तीनों में तो गुण है, परंतु वो शिव जो है वो काल, वो क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो कभी विष्णु जी के रूप में आता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप कर देता है, कभी शिव का रूप कर लेता है। तो वो शिव जो है वो इन गुणों से न्यारा है, इनसे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं, तीनों देवताओं के पास मैं इनसे अलग हूं। मैं आगे देखिएगा अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक 13, इसमें कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानता, इसका मतलब है कि जो भगवान है वो गीता बोल रहा है इस जैसे और भी हैं 3, ये जो कि यहाँ पूजा की भक्ति का बात चल रही है। आगे देखना है, कहेगा ये मुझे बिना बजते इन्हीं तक इन्हीं की पूजा करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है कि ये तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूं, ये नहीं जानते इस बात को, और ये मुझे छोड़ इन्हीं के ऊपर आश्रित रह जाते। मैं इनसे शक्तिशाली हूं, मैं इनसे ज्यादा लाभ दे सकता हूं, इसलिए कह रहा कि ये मुझे भी ना भजते। आगे देखो 14वें श्लोक में, हाँ 13वें श्लोक में आपने पढ़ा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया ये माया जाल बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, फिर मास्था नहीं रहती इनकी। आगे देखना है, अब 15वें में कलम तोड़ दी मालिक गीता ज्ञानदाता ने। अब 7वें का 15, इस 15 में क्या कहा है कि माया के द्वारा, ओहो, इस त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाए गए ये जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब देखो, यहाँ भजन की बात है, साधना की बात चल रही है। तो इससे अतिरिक्त जो 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, वो भी पूजा करते हैं लोग उनकी। इसलिए कहता वो मुझे नहीं भजते, उन्हीं की से प्राप्त करने होने वाले लाभ के ऊपर आश्रित होकर के वो आगे उनकी बुद्धि नहीं सरकती, किसी की नहीं सुनते। तो वो मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, कट्ठे 3 गाल दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने, जो अन्य साधना करते हैं ब्रह्म से नीचे की, अर्थात अन्य देवताओं की। देवता माने प्रभु, अन्य भगवानों की। अब ब्रह्म भी प्रभु है, ये भी देव है, पर ब्रह्म भी देव है और कबीर भी देव है।
वो भी परमात्मा है। कबीर महादेव है, कबीर परमेश्वर है। अब क्योंकि ये भी देव है इसलिए महादेव शब्द लगाना पड़ा, ये भी मालिक हैं इसलिए ईश्वर और परमेश्वर शब्द उस सुप्रीम पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये परमेश्वर नहीं है। तो अब क्या ये दास जो समझाना चाहता है आप जी को कि अब ब्रह्म के कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो इन्हीं की साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ना भजते। अब फिर कहता है मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के हैं। जो ब्रह्म साधना करते हैं वो 4 प्रकार के, जो अन्य देवताओं की पूजा ना करके केवल वेदोनुसार ब्रह्म तक की साधना पर आश्रित हैं, उनके विषय में बताया है कि वो 4 प्रकार के हैं। एक आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से और 16-17 में। अब जैसे आरत कौन होते हैं? जो संकट निवारण के लिए केवल वेदों के ही मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, वो कोई और किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र कोई अन्य बुक से नहीं लेते अनुष्ठान में। वो अपने संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही बार बार आवर्ती या कोई अनुष्ठान करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ लेने के लिए वो वेदों के ही मंत्रों से करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान प्राप्ति के लिए तरफ रही होते हैं, जगह जगह संतों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और स्वयं वक्ता बन जाते हैं और फिर नकली गुरु बनकर वो दुनिया को भ्रमित करने लग जाते हैं। वो भी रिजेक्ट किए हैं कि तीनों नहीं। चौथे जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी वो आत्मा है, पुण्यात्मा है, वो उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम सत साधना नहीं करेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं। अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी को इतना ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो वेदों में लिखा कि एक पूर्ण परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसमें उनको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है और इसमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में ये भ्रमित ज्ञान है, पूर्ण संत के बिना ना समझने से वो भ्रमित ज्ञान, उनको भ्रमित ज्ञान ग्रहण हो गया। वेदों में ज्ञान क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन पूर्ण संत तत्वदर्शी संत के बिना